ठीक है मनीष हिंदवी जी, एक बार फिर से मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए संविधान में पूरी व्यवस्थाएं अलग से बताई गई हैं, आरक्षण के लिए कितना परसेंटेज है, लेकिन उसके बावजूद भी जब चुनाव आता है तो ऐसी बातें उछाल कर, क्योंकि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है अभी से नहीं, हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति साधने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि अभी से नींव पूरी तैयार हो सके आगे के लिए। देखिए ऐसा है कि एक मसला और पिछले 20 सालों से चल रहा है कि ओबीसी का फायदा, ओबीसी के आरक्षण का और ओबीसी राजनीति का फायदा कुछ जातियां ले गईं, एससी राजनीति का फायदा, रिजर्वेशन का हिस्सा कुछ जातियां ले गईं। तो डिवीजन अब वहां पर भी हो गया है और अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं कि साहब मेरा हक मारा गया, मेरा हक मारा गया, ओबीसी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, इसी तरीके से एससी में भी डिविजन्स हो रहे हैं। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक खलबलाहट है आपस में कि साहब हमारा हिस्सा कौन ले गया, हमको क्यों नहीं मिला वो हिस्सा। कुछ जातियां उनके बीच से आगे बढ़ गई, कुछ पीछे छूट गई। तो अब ये मसले बड़े हो गए हैं। जनगणना पर सब लोग नजर गड़ाए इसलिए बैठे हैं कि आखिर संख्या किसकी कितनी है और किसने कितनी हिस्सेदारी ले ली। अब वहां पर वो बात भी शुरू हो गई है। तो और इसी बीच लोग अपने सियासी समीकरण भी सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अब हम अपने अलावा और भी लोगों के वोट ले लें, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओबीसी वोट्स और उसके साथ मुसलमानों को जोड़ लें। जी मनीष जी, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो इस मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन बीजेपी का अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है। इसके पीछे आपको क्या रणनीति समझ में आती है? क्योंकि अगर वो जातीय जनगणना कराने के लिए राजी होती है तो वो फंसती है, और अगर नहीं कराती है तो फंसती है। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। देखिए बीजेपी एक सेफ गेम खेल रही है। देखिए उसने 14 के बाद से, मैंने कहा नहीं, उसने हिंदू पोलराइजेशन की बात करी है, लेकिन इसके साथ साथ वो ओबीसी की अन्य जातियों को, एससी की अन्य जातियों को, जिनके बीच में कहीं ना कहीं इस बात की कसमसाहट थी कि हमें नहीं मिला, उनको पोलराइज भी कर रही है। अगर आपको ठीक से याद होगा तो इस लखनऊ के इसी विश्वेश्वरैया भवन में 19 दिन तक लगातार ओबीसी की सारी जातियों के सम्मेलन चले थे, अलग अलग जातियों के अलग अलग दिनों पर सम्मेलन चले थे और भाजपा ने सबकी बात करने की कोशिश की थी। आप समझ रही हैं? तो वो जो जातियां जो कहीं ना कहीं छूट गई, उनको वो आगे लाकर उनका वोट अपने साथ उनको अपने पीछे खड़ा कर रही है। भाजपा अब सेफ गेम ये खेल रही है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो भी उसके फायदे में है और नहीं हुई तो भी उसके फायदे में। तो उसने एक खामोशी का स्टैंड बना रखा है। आप चाहे रामचरितमानस के मुद्दे पर देख लीजिए, चाहे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर देख लीजिए, भाजपा ने बहुत ही एक सेफ वो बना रखा है और वो चुप रह रही है, कोई स्टेटमेंट दोनों तरफ नहीं दे रही है। ठीक है सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए सबसे बड़ी बात बताएं, जातिगत जनगणना का समर्थन तो सर्वदलीय भारतीय समाज पार्टी 20 साल से लगातार करती आ रही कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब से हमारे पार्टी बनाने का काम किया तब से नेता, मगर समस्या आज ये समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार थी 2012 में 3 अक्टूबर सन 2011 का एक आदेश है हाईकोर्ट का कि जिन 12 जाति क्या है, अगर हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति ये है कि मुझे आपत्ति ये है कि आप ये बताइए, मुझे आपत्ति नहीं, मगर मुझे आपत्ति इस बात की, आपकी सरकार रहते तो आपने करने का काम नहीं किया। आपने उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनाई तो आज तो कप्पाल याद नहीं आया, प्रजापति याद नहीं आया, बंजारा याद नहीं आया, आरकवंशी याद नहीं आया। तब तो आपने हिस्सेदारी किसको देने का काम किया? तब भी तो आप 27% के आरक्षण के हिसाब से जो। अरे सुनील आरकवंशी जी, लेकिन पिछड़ों के लिए काम करने वाली पार्टी आपको बीजेपी नहीं लगी, आप फिर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। आपको समाजवादी पार्टी नहीं लगी, आप दोबारा से आप बीजेपी की तरफ ताक रहे हैं। तो पहले ये तो क्लियर कर लीजिए कि वो करवाने के लिए तैयार है या नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी से हमारा समझौता इस बात को लेकर हुआ था। सबसे पहला हमारा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने का काम किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने का काम किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं। उसी के अगेंस्ट में सुनील जी आप आ रहे हैं, आपको तो साथ। अरे बिल्कुल मैं आज अभी 20 तारीख को सदन शुरू हो रहा है, 20 तारीख को सदन शुरू हो रहा है। सबसे पहले देखिएगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग जातिगत जनगणना को लेकर भी होगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने को लेकर होगी। उसमें आप बताइए कितना समर्थन करने का काम करेंगे? खेलना है, इसी वजह से आप नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लोगों को हिस्सेदारी मिल पाए, जो पिछड़े लोग हैं वो आगे आ पाए। आप चाहते ही नहीं है, चाहे वो
अरे आपने अपनी सरकार रहते हुए क्यों नहीं करने का काम किया? इसका भी तो जवाब दीजिए ना। आपकी मानसिकता इसका बता जवाब क्यों रही नहीं है आप कि दे आप रहे लोगों हैं? को आगे नहीं इसका आने भी देना तो चाहते जवाब हैं। दीजिए आप ना। आगे आ चुके हैं, लेकिन आपके समाज के और लोग आगे नहीं आ आपने सकते। टॉपियों पे प्रमोशन खत्म करने का काम किया। आप बताइए ना, आज मैं हरवंशी समाज से आता हूँ, आपको नाम भी नहीं पता होगा कि हरवंशी जात आपको किस बता दीजिए, सुन लीजिए, अब हिस्सेदारी आपको बता देने का दीजिए, काम आपको आपने आपत्ति किस नहीं चीज से है? आपको आपत्ति किस चीज से, सुनील भाई? आपको आपत्ति किस चीज के लिए है? अरे वो तो कह रहे हैं अभिषेक जी, वो कह रहे हैं कि सदन में ये मुद्दा उठाएंगे, उनका साथ दीजिएगा। सदन में जाके तो ये देखिए भिन पेंदी के लोटे हो जाते हैं, कभी इस पाली में होते हैं, कभी उस पाली में होते हैं। इनका तो अपना स्टैंड नहीं है। हमारा तो स्टैंड है ना कि हम क्या कर रहे हैं। साफ चेहरा दिखाई पड़ता है कि ये करना क्या इनको अपने दम पे चुनाव लड़ना है, इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, इनको बसपा के साथ जाना है, इनको समाजवादी पार्टी के साथ रहना है। किसके साथ? इनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। जब समाजवादी हमारा पार्टी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों को उठाने का काम सड़क से लगा के सदन तक करने का अभिषेक जी वो समझाना चाह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी भी रही थी और उस दौरान आप लोगों ने आरक्षण के नाम पर क्या किया है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो जब हम केंद्र में सहयोगी थे, तब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के दबाव की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने जनगणना कराई थी। उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार थी, केंद्र की तो बात छोड़िए, जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब आपने उन जातियों के बारे में क्या किया? बिल्कुल, तो विकास से आते और क्या आप जाति पर अड़ गए हैं, यही मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि अब अभी तक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई की बात होती थी, लेकिन अचानक से चुनाव नजदीक आते आते अब जाति पर आकर राजनीतिक पार्टियां ठहर गई हैं और इसी पर तमाम राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था।